नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आपने मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की कहानी तो सुनी ही होगी, जिसमें मुंगेरी लाल दिन में ही सपने में चले जाते हैं और अचानक से ये ख्वाब देखने लगते हैं कि वो अगर फला पद पे होते तो क्या होता। हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हसीन हैं और इसे देखना चाहिए। लेकिन क्या हो अगर दिवा स्वप्न हमारे नेता देखने लगे। आजकल कुछ यही स्थिति है इंडिया अलायंस के सदस्यों की, और उसमें से एक सदस्य हैं नीतीश कुमार, दूसरे सदस्य हैं अरविंद केजरीवाल और तीसरे चौथे पांचवें तो कई दावेदार हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की बात नीतीश कुमार के परिप्रेक्ष्य में क्यों कह रहा हूं, तो एक बार जरा उन्हीं के विरोधी रामकृपाल यादव का बयान देख लीजिए, जिसमें वह कहते हैं कि नीतीश कुमार मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना छोड़ दें, मतलब प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखना छोड़ दें और जो वो पाए हुए हैं, जिस पद पर हैं, उसे ही वे अच्छे से चलाएं। लेकिन फ़िलहाल इंडिया अलायंस की स्थिति ऐसी है जिसमें हर व्यक्ति इस ख्वाब में अपने आप को फिट पाता है। इंडिया अलायंस की बैठक 30 अगस्त को मुंबई में शुरू हो गई। अब ये माना जा रहा है कि उसमें कई मुद्दों पर चर्चा होनी है, जिसमें यह भी माना जा रहा है कि उसके लोगों से लेकर के उसके आगे की क्या रणनीति होगी, आगे हम किस तरह से चुनाव में जाएंगे और किसे हम प्रमुख चेहरे के रूप में शामिल करें, ये भी इस मीटिंग के चर्चा का हिस्सा है। दूसरी तरफ एक पोस्टर रिलीज हो गया और पोस्टर रिलीज होते ही बवाल मच गया। दरअसल वो पोस्टर क्या है, जरा आप इसे देखिए। इस पोस्टर में अरविंद केजरीवाल की फ़ोटो ही हटा दी गई। लीडिंग पोजीशन तो छोड़ दीजिए, सेना के रूप में भी, सेना के सिपाही के रूप में भी उनकी फ़ोटो को नहीं रखा गया। इस फ़ोटो में आगे आपको राहुल गांधी दिख रहे होंगे, बाकी बगल में सारे बड़े नेता दिख रहे होंगे अपनी अपनी पार्टियों के, लेकिन अरविंद केजरीवाल के जो पोस्टर में फ़ोटो है वही गायब कर दिया गया। ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल की पार्टी की स्थिति भी इंडिया अलायंस में साफ हो गई है। ये सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल एक नंबर के स्वार्थी इंसान हैं और जैसे ही अरविंद केजरीवाल का अपना स्वार्थ सिद्ध होगा, वो अचानक से पलट करके गाली देने लगेंगे। वो अपनी ही बातों से करीब करीब 10 से 20 बार पलट चुके हैं। आज वो कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं, परसों कुछ कहते हैं, और ये मानते हैं वे कि राजनीति में ऐसे बयान चलते हैं। जो आजकल हमारे नेता आम जनता को मूर्ख समझने लगे हैं, वो ऐसे ही नहीं समझने लगे हैं। आखिर उनकी 2 राज्यों में सरकार है और इसी तरह से वो झूठ पिछले 5 साल से बोल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो पंजाब जीत जाते हैं, दिल्ली में है, गुजरात में जो म्यूनसिपल इलेक्शन होते हैं वहाँ पर भी उनकी सीटें आती हैं। उनकी स्ट्रैटेजी झूठ वाली बहुत हिट हो रही हो तो वो आपको क्यों नैतिक आधार पे और आपके साथ क्यों अपने वादे के अनुसार चलें, जब उनकी स्ट्रेटजी इसी तरह की है कि भाई कहेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और दिखाएंगे कुछ और, तो उसमें वे चल रहे हैं और उसमें अरविंद केजरीवाल विश्वास रखते हैं। लेकिन क्या होगा अपने नीतीश बाबू का? नीतीश बाबू की बौखलाहट भी मीडिया में साफ दिख रही है, क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरह से इंडिया अलायंस के पक्ष में थे, जिस तरह से सभी दलों को उन्होंने इकट्ठा किया था और बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी वे कर रहे थे, उस पर वे पानी फिरता देख रहे हैं। इसका साफ कारण ये है कि जिस तरह से वे अलायंस को लीड करना चाहते थे, जिस तरह से चाहते थे कि उनके नाम पर सहमति बने, जिस तरह से वे चाहते थे कि उनको इंडिया अलायंस का नेता बना दिया जाए और वे बिहार से उठ करके एज अ मुख्यमंत्री दावेदार केंद्र की राजनीति करने लगे। लेकिन वैसी स्थिति अभी दिख नहीं रही है। वैसी स्थिति क्यों नहीं दिख रही है, ये आप साफ जानते हैं। आखिर नीतीश बाबू अपना दावा किस आधार पे कर रहे हैं? अगर ये कहा जाए कि वे देश के सबसे नैतिकवान नेता हैं, तो आपने उनको 3-4 बार पलटी मारते देख लिया। अगर ये कहा जाए कि वे देश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसी लिस्ट में ममता बनर्जी भी आ जाती हैं। अगर ये कहा जाए कि वे इस देश के सबसे ओल्ड या पुराने नेता हैं, तो ऐसी स्थिति में भी कई नेता
आ जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को कोई नेता क्यों स्वीकार करे, ये नीतीश कुमार को खुद समझना चाहिए। उनके सांसदों की संख्या क्या है यह उन्हें पता होना चाहिए। उनके विधानसभा में सदस्यों की संख्या क्या है ये भी उन्हें पता होना चाहिए। वे किसके बल पर मुख्यमंत्री बनकर बैठे हुए हैं ये भी उन्हें पता होना चाहिए। इससे पहले वे बीजेपी और अभी आरजेडी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में जब आपके पास 100 विधायक भी ना हो, 10 सांसद भी ना हो और आप कहें कि हमें जो है प्रधानमंत्री बनना है, तो आखिर कौन सी पार्टी आपको प्रधानमंत्री बनाएगी और क्यों आपको प्रधानमंत्री बनाएगी, जबकि उसके खुद के कई राज्यों में सरकारें हैं, खुद जो है वो सबसे बड़ी पार्टी है और खुद वो इस स्थिति में है कि वो किसी कोएलिशन को लीड कर सकती है। तो ये बात नीतीश कुमार को समझना चाहिए। और अरविंद केजरीवाल की स्थिति तो मैंने पीछे बताया ही। तो दोस्तों, अभी इंडिया कोएलिशन से क्या निकलता है, इस भानुमति के पिटारे से नया क्या निकलता है, वो तो हमें आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अभी इस भानुमति के पिटारे में कई ऐसे खजाने ज़रूर हैं जो आने वाले समय में निकलते हुए दिखेंगे। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।